मार्लिन जो है वह मार्लिन डॉल्फिन का नाम है और मेलोरिन कौन था? लड़का था जो कि हेल्प करता था किसकी? सैंटियागो। ठीक है, अब आगे। Santiago's efforts through the night. When the stars appeared in the sky, Santiago began to shiver on account of cold. The fish was still following the original course. धीरे धीरे रात रात हो रही थी और इस वक्त सेंटियागो को अधिक ठंड लगने लगी। उसने ठंड का महसूस किया। ठीक है, और इस बीच अभी तक मार्लिन जो है पानी से जल की सतह पर, अंदर से जल की सतह पर नहीं आया। सेंटियागो ने क्या किया था? अपने बोट को किनारे पर लगा दिया था और वो जब इंतजार कर रहा था कि किसी तरह से मार्लिन जो है सतह पर आए, लेकिन अब तक वो आया नहीं। ठंड, रात भी हो रही थी और ठंड भी बढ़ रही थी। सेंटियागो को ठंड भी लग रही थी। अब उसे जो है महसूस हुआ। सेंटियागो स्प्रेड अ सैक ऑन हिज शोल्डर्स। सैक का मतलब क्या होता है? बोरा होता है, बोरा। बोरा को सैक कहते हैं। और बोरे की जो बनी हुई चट्टी होती है जो ओढ़ने के काम में आता है, जो लोग गरीब लोग सब ओढ़ते हैं, उसको कहते हैं सैक। Santiago spread a sack on his shoulders to cushion the strain of the run. सेंटियागो ने ठंड से बचने के लिए वो बोरे की बनी हुई चट्टी जो होती है कुशन की, वो ओढ़। At this critical time, Santiago wished the boy to be with him and help him. अब सेंटियागो सोचने लगा कि काश अभी इस वक्त वो लड़का मैनोलिन अगर उसके साथ होता तो उसकी सहायता करता, है ना। He also began to feel hungry, so he ate a part of the tuna that he had caught during the day. और उसे काफी भूख लग गई थी, इसलिए जो कुछ बचे हुए टूना यानी मछली जो है, जो पिछले दिनों उसने पकड़ा था, छोटी छोटी मछली होती है, अच्छी स्वादिष्ट होती है, उसने जो उस टूना मछली को पकड़ा था उसके कुछ हिस्से को खा लिया पका करके, जो कि उसने भूख पकड़ा था। ठीक है, अब आ गया। ड्यूरिंग द डे सेंटियागो हैड कॉट मेनी फिश इन हिज लाइफ। सेंटियागो ने अपने जीवन में बहुत सारे मछलियों को पकड़ा था। फिश का प्लूरल क्या होता है? फिश का प्लूरल याद रखना, फिश में कभी भी ईएस नहीं लगाया जाता है। याद होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब क्लास में पढ़ाया गया था तो उसमें फिश भी दिखाया गया था। तो सेंटियागो ने अपने जीवन काल में बहुत सारी मछलियों को पकड़ा था, बट ही वॉज ऑल प्रेज एंड पीटी फॉर दिस मार्लिन। लेकिन वह उन तमाम मछलियों की तुलना में, इन कंपेरिजन ऑफ ऑल दिस फिश, मार्लिन जो डॉल्फिन था वो बड़ा ही उसका प्रशंसक था और डॉल्फिन को बहुत लाइक करता था। ठीक है, सभी मछलियों की तुलना में। He thought that it was certainly a strange fish. उसने सोचा यह जो डॉल्फिन है, मार्लिन है, बड़ा ही अद्भुत मछली है, होती है, समझ गए? बहुत ही अद्भुत मछली होती है ये मार्लिन। He wondered if the marlin had any plan or it was just as desperate as he himself was. अब तक लेकिन वो आश्चर्यचकित था कि मार्लिन जो है पानी के अंदर से जल की सतह पर क्यों नहीं आ रहा। वो आश्चर्यचकित था
और सोच रहा था कि इतने लंबे समय तक कोई भी डॉल्फिन किसी हुक में फंस करके नहीं रह सकती है, वो जरूर पानी के सतह पर आती है, आ जाती है। लेकिन इस बार मार्लिन ने ऐसा नहीं किया था, और यही वजह है कि सैंटियागो आश्चर्यचकित था कि ऐसा ये क्यों हो रहा है। ड्यूरिंग दिस स्टैंड एक्सपेडिशन की हिंदी होती है खोज, पता लगाना, खोज करना। सैंटियागो remembered a sad and strange incident about a female marlin which he had caught and landed in his boat. इस अद्भुत खोज से जो है सैंटियागो को याद आया, ठीक है, अ सैड एंड स्ट्रेंज इंसिडेंट, एक दुखद और विचित्र घटना घटी थी, ठीक है, अबाउट अ फीमेल मार्लिन, मेल फीमेल होते हैं, तो फीमेल मार्लिन के बारे में एक विचित्र घटना घटी थी जो उसने पहले कभी पकड़ा था, विच ही हैड कॉट, जो उसने पहले कभी पकड़ा था, एंड लैंडेड इन हिज बोट, और वो फीमेल मार्लिन जो है उसके बोट के ही साथ साथ जो है किनारे तक आई थी, जल की सतह पर तैरते हुए। लेकिन इस मार्लिन ने ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं की। Her mate had jumped out of water to see what had happened to its mate. Santiago felt sad to remember this incident. However, he was impressed by this marlin against whom he was struggling. अब सेंटियागो चिंतित था कि उस बार जब उसने कोई एक मार्लिन को पकड़ा था पिछली बार, तो उसका जो है मेल यानी मेल जो क्या कहते हैं मार्लिन या डॉल्फिन का, वो भी साथ साथ था। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है जो कि अभी तक वो डॉल्फिन यानी कि मार्लिन जो है जल की सतह पर नहीं आया। इस उसे अभी भी ये महसूस हो रहा था, वह डॉल्फिन जो है अभी भी अपने जान बचाने के लिए, प्राण बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा होगा। कहाँ? हुक में फंसे हुए पानी के अंदर। He was amazed to see that the fish was trying to stay in the deep dark water beyond all traps. ट्रैप का उसकी मीनिंग क्या होती है? जाल। Beyond all traps, Santiago again wished the boy to be with him. और वह ये सोच रहा था कि वह जो मार्लिन है अभी भी पानी के अंदर स्ट्रगल कर रहा होगा छूटने के लिए, ट्रैप से, जाल से मुक्ति पाने के लिए। सैंटियागो ने सोचा काश अभी वह लड़का अगर होता तो उसकी सहायता से वह रस्सी को यानी जाल को खींच करके मार्लिन को बाहर कर लेता, लेकिन अकेले उसके बस की बात नहीं। अगर ऐसा होता तो समुद्र के बीच में ही वो मार्लिन को खींच लेता। उसने कोशिश भी किया लेकिन वो असफल रहा, क्योंकि मार्लिन की वजन जो है वो ज्यादा थी और सैंटियागो क्या था? बूढ़ा है ना, उसके अंदर उतनी ताकत नहीं थी कि किसी भी डॉल्फिन को वो खींच कर बाहर कर सके, निकाल सके पानी से। अब आगे रहिए। सैंटियागो स्ट्रगल कंटिन्यू, सैंटियागो की संघर्ष अनवरत जारी रहती है। द माइटी पुल ऑफ द फिश, the mighty pull of the fish indicated the Santiago had hooked the biggest marlin he had ever seen. उस शक्तिशाली मार्लिन को खींचने का, पानी से बाहर निकालने का अथक प्रयास किया सैंटियागो ने, लेकिन वो असफल रहा। ठीक है,
उसे महसूस हुआ, आभास हुआ सैंटियागो को कि हो ना हो इस बार पहले की तुलना में अधिक बड़ी मछली जो है, यानी कि डॉल्फिन जो है ट्रैप में फंसी हुई है। यही वजह है कि वह उसे खींच नहीं पा रहा। और उसने सोचा, सैंटियागो हैड बुक्ड द बिगेस्ट मार्लिन ही हैड एवर सीन। और इतना विशाल वो मार्लिन था कि अपने लाइफ में उसने पहले कभी नहीं देखा। ही वॉज कॉन्फिडेंट, उसे विश्वास था, that the fish would not be able to go on pulling the boat forever. उसे विश्वास था कि वह जो डॉल्फिन है वह कभी भी जाल के साथ बोट को पानी खींच करके नहीं ले जा सकती। इतना उसे विश्वास था, भले वो पानी से बाहर उसे निकाल पाने में असमर्थ था। He said aloud, fish, पेन है, पेंसिल है। तो ये जो अभी लाइन में पढ़ रहा हूँ ये एक्सप्लेनेशन की लाइन है और लगभग कुछ ही देता है हर साल पहले लाइन्स में। इसी उघेड़ बूंद में उसके मुंह से अचानक जोर से आवाज निकली। He said aloud, उसने जोर से चिल्लाया। उसने कहा जोर से, क्या? Fish, I will stay with you until I am dead. कहा, ओ मछली, अगर मैं I will stay with you until I am dead, अगर मैं तुम्हारे साथ कितनी देर तक रहूंगा तो मैं निश्चित ही मर जाऊंगा, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो। मतलब ये 10-12 घंटे से ऊपर की बात हो गई थी। नेक्स्ट उसने प्रीवियस मॉर्निंग में पकड़ा था और आज दूसरा दिन है और अभी तक ये संघर्ष चल रहा था। किसका? सैंटियागो का भी और मार्लिन का भी। एक ट्रैप से छूटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी एक मछली, और सैंटियागो उसे बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से दोनों अपने अपने उद्देश्य में लगे हुए। आई बात समझ में? The speed of the fish had, however, risen. Santiago thought that the fish had come to show him what he was fighting against. उसने जो फिश की जो स्पीड थी पानी के अंदर हलचल करने की बहुत ज्यादा थी, यानी एक अजीब सी हलचल पानी के अंदर मची हुई थी। कहाँ? किनारे पर जहाँ बोट लगी थी और उसके अंदर नाव। उसने सोचा कि शायद ये मछली जो है मुझे आजमाने के लिए आई, ठीक है, और ये कह रही है कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, पावर है, तो तुम मुझे पानी से अंदर निकाल कर दिखाओ। क्या वो की ये सोच थी। He too wished to show to the fish what sort of man he was. उसने सोचा इस मछली की तुलना में उसकी जो अहमियत है या उसके जो शरीर के आकार है वह बिल्कुल ही कम है, यानी उसके शरीर से भी विशाल आकार किसका है? उस मार्लिन का, डॉल्फिन का। In the meantime, he felt his left hand cramped. His other hand was bleeding because the marlin had given a lurch and Santiago had to yell. Yell का मतलब होता है चिल्लाना। Yell some lines और खींचना भी होता है। The line cut into his hand, which soon began to bleed. सैंटियागो लगातार कोशिश कर रहा था उस रस्सी को खींचने का, ठीक है, जिसमें मार्लिन फंसी हुई थी। और लगातार संघर्ष करते करते क्या हुआ?
कि जो रस्सी थी उसने उसके हाथ को जो है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों हाथों को कट कर दिया था। अगर किसी रस्सी को तुम बार बार खींचोगे तो उसके घर्षण से हाथ क्या होंगे, कटने लगेंगे। और परिणाम क्या हुआ, ताकत तो लगा रहा था खींचने का और वो आ ही नहीं रही थी ऊपर, और अधिक ताकत लगाने के कारण क्या हुआ, रस्सी पर वो जो फंसाया हुआ था ट्रैप, उसके हाथ दोनों रस्सी के घर्षण से कट गए और ब्लीडिंग होने लगी। क्या होने लगी, ब्लीडिंग। ब्लडिंग नहीं बोला जाता है, हमेशा याद रखो ब्लडिंग गलत वर्ड है। ब्लड मीन्स होता है रक्त या खून, लेकिन रक्त स्त्राव या खून का बहना उसको हम ब्लीड बोलते हैं या ब्लीडिंग बोलते हैं। उसके हाथों से खून रिसने लगे, निकलने लगे। He dipped his bleeding hand in water so that it hid in salt water. उसने उसके हाथों से जो खून निकलने लगे थे रस्सी के कारण कटने से, उसने पानी में जो है दोनों हाथों को डुबाया धोने के लिए। तो समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, नमकीन होता है। तो उसने जो पानी में हाथ डुबाए उससे और उसे जो है दर्द महसूस होने लगा, क्योंकि नमक किसी भी चीज पर अगर छिड़का जाता है तो वो कटे हुए चीजों पर तो जलन देता है। इस तरह से सैंटियागो अभी काफी स्ट्रगल कर रहा था, दुख और कष्ट झेल रहा था। ठीक है, he thought that he should be all right to fight the fish. उसने सोचा चाहे जो भी हो जाए मुझे इस मछली के साथ फाइट करते रहना है, यानी उसे ऊपर लाने के लिए फाइट करते रहना है, चाहे इसके लिए मुझे जो भी कष्ट सहना पड़े, दुख सहना पड़े। He rubbed his cramped hand on his trousers to loosen it. उसने बहते हुए हाथ में से जो बहते हुए खून थे उसने अपने हाथों को जो है तौलिए से पोंछा। ठीक है, फाइनली ही वेटेड फॉर द क्रैम्प टू गो, और वह इंतजार करने लगा कि अब जो खून का रिश्ता बंद हो जाए और उसके हाथ जो दर्द कर रहे थे, उसने सोचा कुछ देर रुक लिया जाए, रुका जाए, जिससे कि वो खून का बहना भी रुक जाएगा और उसके दर्द भी कुछ कम होंगे। Just then he noticed some flying ducks in the sky and thought that he was not alone on the sea. All the time he wished the boy to be with him. और उसी वक्त उसने सोचा, उसने देखा क्या कि आसमान में कुछ डक्स, बत्तख उड़ रहे हैं। ठीक है, तो उसे ये तसल्ली हुई कि इस वक्त वह अभी समुद्र में अकेला नहीं है, उसके साथ पक्षी भी है। ठीक है, और फिर उसे याद आने लगा, वह सोचने लगा कि अभी मैनोलिन उसके साथ होता तो अब तक वह अपने इस काम में सफल हो गया रहता। ठीक है, अब आगे आइए। सैंटियागो सीज द मार्लिन। अब सैंटियागो ने क्या देखा, मार्लिन को देखा। ठीक है, when Santiago was thus struggling, there was a huge bulb opening up on the surface of the sea. और सैंटियागो लगातार संघर्ष कर रहा था उसे ऊपर लाने के लिए, और अचानक ही उसने पानी के ऊपर कुछ बुलबुले देखे, पानी के सतह पर। अब उसे उसके मन में एक आशा किरण दिखाई पड़ी उसे, कि उसने सोचा कि ये पानी के बुलबुले, पानी के सतह पर बुलबुले उठ रहे हैं, इसका मतलब है कि अब मार्लिन जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा, क्योंकि वो खींच रहा था। और
ये भी उसे लगा कि शायद उसने जो है संघर्ष करना अब छोड़ दिया। किसने? मार्लिन ने। The huge marlin emerged out of the water. Emerge मतलब होता है निकलना। Emerge और emit, 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 ये दोनों इंग्लिश वर्ड हैं। Emerge out का मतलब होता है बाहर निकलना और emit का भी मतलब होता है बाहर। इन दोनों शब्दों के प्रयोग में क्या अंतर है? इमर्ज आउट का प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी तरह, लेकिन जब किसी वस्तु से या किसी चीज से धुआं निकल रहा हो या गैस निकल रहा हो, समझ रही हो, तो वहां पर इमर्ज आउट से ज्यादा सटीक वर्ड होता है एमिट। समझे? निष्कासन हो, निष्कासित हो, EMI। तो शीघ्र ही सैंटियागो ने क्या देखा? एक विशाल का जो मार्लिन यानी कि डॉल्फिन मछली है, वो पानी के सतह पर ऊपर आगे खींच जो रहा था। ठीक है? ऑल इट्स मैजेस्टी, उसकी इस विशालता और क्या कहते हैं पराक्रम को देख करके सैंटियागो का हृदय गदगद हो जाता है कि उसने कितना अथक प्रयास किया अपनी जान को बचाने के लिए। किसने? मार्लिन। अब वो कहाँ आ गया? पानी के सतह के ऊपर, विशाल काय डॉल्फिन। और ऐसा डॉल्फिन सैंटियागो ने अपने लाइफ में कभी देखा? Its sword was as long as a baseball bat and very pointed. sword का मतलब क्या होता है? डॉल्फिन के मुंह का जो अगला भाग वो इतना लंबा था कि जिस प्रकार से एक बेसबॉल का जो बैट होता है उतना ही लंबा था इसका डॉल्फिन के मुंह का अगला हिस्सा, यानी मुंह उसका। The marlin was 2 feet longer than the boat, यानी उस डॉल्फिन की जो लंबाई थी सैंटियागो के नाव से 2 फीट लंबी थी। आई बात समझ में? 2 फीट लंबी थी, इतना लंबा था, लंबी थी वो। That sorry, and seemed not panically in the list. Santiago now realized that he was tied to the biggest fish he had ever seen and he had to kill it all by himself. और अब मार्लिन के अंदर कोई हरकत नहीं थी, लेकिन श्वास उसके चल रहे, मरा नहीं था मार्लिन। सैंटियागो ने अब महसूस किया कि उसने जो इस सबसे बड़ी मछली को पकड़ा है, जिसे उसने जीवन में कभी नहीं देखा था, इतना इतना विशाल और बड़ा, वह उसे